Hello everyone. Today's topic is types of cell. सेल जो है वो कितने तरह के होते हैं? सेल आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. अब एक एक करके हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक सेल हम किसे कहते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट. प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस. तो प्रोकैरियोटिक सेल हम वैसे सेल को कहते हैं जिसमें आपका ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस इसमें नहीं होंगे और ये सबसे पहले आया हुआ सेल है. यूकैरियोटिक सेल हम किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स आर दी सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट. यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस. तो ऐसे सेल जिसमें आपका ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा यूकैरियोटिक सेल्स. अब देखिए सेकंड पॉइंट है दे आर प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स. ये सबसे पहले आया हुआ सेल है और इनकम्प्लीट सेल्स है. इनकम्प्लीट सेल्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस वो आपका प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो एडवांस्ड और कंप्लीट सेल्स कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद ये इनका ओरिजिन हुआ है और इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है. साथ साथ जितने भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स है वो भी प्रेजेंट होते, इसलिए हम इसे कहते हैं दे आर एडवांस्ड एंड कंप्लीट सेल्स. थर्ड पॉइंट, प्रोकैरियोट्स आर ऑलवेज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. प्रोकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो जो भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल के बने हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स में ज़्यादातर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं मेड अप ऑफ सिंगल सेल. यूकैरियोट्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे? यूकैरियोट्स में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. यूकैरियोट्स में जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर. नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है? फर्स्ट पॉइंट देखिए, साइज ऑफ सेल इज़ जनरली स्मॉल 1 to 10 mm. प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स आर जनरली लार्ज. यूकैरियोटिक सेल जो है प्रोकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में ये बड़ा होता है. इसका रेंज कितना दिया गया है? 5 to 100 mm. सेकेंड पॉइंट, न्यूक्लियस इज़ एब्सेंट. हम अभी बताए थे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है ट्रू न्यूक्लियस वो एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. तो इसका सेकंड पॉइंट हो जाएगा न्यूक्लियस इज़ एब्सेंट एंड न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट. प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. फोर्थ पॉइंट, न्यूक्लियोलस इज़ एब्सेंट. न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस अलग अलग है. न्यूक्लियोलस जो है वो डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. तो जब न्यूक्लियस ही एब्सेंट है तो न्यूक्लियोलस भी आपका एब्सेंट होगा. यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट. यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह यहाँ पे नहीं होता है. यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, ये सब जो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स है वो प्रेजेंट होते हैं. ये सारे जो आपके मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनल्स है इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे और इनके फंक्शंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट देखिए, इनमें जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो डिवीज़न होता है वो किस तरह से होता है? फिजन और बडिंग के थ्रू. या तो सेल डिवाइड कर जाएगा आपका या फिर उसमें से बड का फॉर्मेशन होगा और फिर वो अपने पेरेंट से डिटैच होंगे. तो इस तरह से यहाँ पे आपका फिजन और बडिंग के थ्रू जो है सेल डिवीज़न होता है. उसके बाद देखिए यूकैरियोटिक सेल्स में जो है वो सेल डिवीज़न किस तरह से होता है? माइटोटिक और मियोटिक डिवीज़न होते हैं.